हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल एवन स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप कि मस्त होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जेन्युइन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब बिना टाइम गवाए अपने वीडियो की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्तों 9th क्लास का जो इंग्लिश की बुक है उसका एक पार्ट है बिहीव। तो हम बिहीव का दोस्तों फर्स्ट चैप्टर की समरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई हमारे चैप्टर का नाम है द फन दे हैड और इसके ऑथर हैं आइजैक एसिमोव। ये बंदा जो है दोस्तों यूएसए से बिलोंग करता है और ये वहाँ पे राइटर है और एक प्रोफेसर के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये जो हमारे ऑथर हैं आइजैक एसिमोव, ये अपनी स्टोरी में हमें बताने वाले हैं कि हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे फ्यूचर से किस तरीके से डिफरेंट होगा। ऑथर ने फ्रेंड्स इस स्टोरी में फ्यूचर की कल्पना की है। उन्होंने बताया है कि जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज होने वाली फ्यूचर में, लगभग आज से 17 मई 2157 को 150 साल बाद इन फ्यूचर में। फ्रेंड्स इमेजिनेशन करो कि जो तुम्हारे स्कूल के क्लास टीचर हैं या टीचर हैं उनके सामने हम एक रोबोट टीचर को खड़ा करते हैं पढ़ाने के लिए, तो तब कैसा लगेगा? आई नो दोस्तों मजा आने वाला है, मजा आएगा ही, लेकिन वो हमें कुछ टाइम के लाएगा, उसके बाद हम बोर होने लगेंगे। अच्छा छोड़ो दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं कि सपोज करो कि हमारा स्कूल ही हमारे घर आ जाए। स्कूल घर, भाई सच में मजा आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स? सबको यही लग रहा हो कि मजा ही आने वाला है। पर फ्रेंड्स हम इसके अपोजिट क्यों नहीं देख रहे? हमारे घर पे हम एक रोबोट टीचर पढ़ा रहे हो रूम के अंदर बंद करके, वहां पे हमारा एक भी फ्रेंड नहीं है, सिर्फ हम पढ़ रहे हो, तो तब भी मजा आने वाला है। शायद अभी तक जिन बच्चों को मजा आ रहा होगा अब नहीं आ रहा होगा, है ना फ्रेंड्स? पर हमारे कुछ मित्रों को ये डाउट होने वाला होगा कि भाई क्यों पका रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। हमारे जो ऑथर हैं आइजैक एसिमोव इस स्टोरी में दोस्तों में यही तो बताने वाले हैं कि फ्यूचर की कल्पना की है उन्होंने कि आने वाले टाइम में स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे, वो रोबोट टीचर से अपने घर पे पढ़ेंगे। उससे पहले हम दोस्तों कैरेक्टर को देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा टॉमी, जिसकी उम्र है 13 साल। इसे इसके दादाजी की पुस्तक मिलती है। उसके बाद दोस्तों आती है टॉमी की फ्रेंड कारगी, जिसकी उम्र होती है 11 साल। पढ़ने में रुचि होती नहीं, मम्मा से डांट खाती रहती है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है ये लेडी, आप समझ ही गए होंगे कि डांट रही है, किसे डांट रही है? कारगी को, तो उसकी मम्मी होंगी। एंड लास्ट कैरेक्टर है दोस्तों टॉमी के दादाजी, टॉमी को जिसकी पुस्तक मिलती है, और इस पुस्तक के बारे में हम स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारी स्टोरी शुरू होती है इन दो फ्रेंड्स से, टॉमी और कारगी से, जो ऑथर के अनुसार फ्यूचर के बच्चे हैं, आई मीन आने वाले टाइम के। तो फ्रेंड्स ये दोनों बच्चे फ्यूचर में उस दौर से गुजर रहे होते हैं जिस टाइम पे कंप्यूटर सभी चीज़ों पे इतना हावी होता है। इसके अलावा स्कूलों और क्लासेस की अवधारणाएं पूरी तरीके से कैसे बदल गई हैं। तो फ्रेंड्स ये वर्ष होता है 2157, जब कारगी अपनी डायरी में लिख रही होती है कि जब टॉमी बच्चा था तो उसको अपने दादाजी की एक पुस्तक मिलती है। सॉरी फ्रेंड्स, शायद मैंने मार्गी को गार्गी पढ़ दिया है पहले स्टोरी में, तो कोई इशू नहीं है, आप समझ जाना, ठीक है? तो चलो कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो मार्गी जो है ना इसके बारे में पहले से ही जानती है। वो बताती है कि पेपर बैग पर सभी कहानियां जो है प्रिंटेड होती हैं। तो फिर हमारे जो मार्गी और जो उसका फ्रेंड है टॉमी, वो इस पुस्तक को पढ़ते हैं और पन्ने पलटने की फीलिंग को लेते हैं। वो इनके लिए मजाकिया था, क्योंकि उनके लिए मजाकिया इसलिए था दोस्तों क्योंकि वे जो पढ़ते थे वे किस पे पढ़ते थे? टैबलेट पे पढ़ते थे, मोबाइल से पढ़ते थे, टैली बुक पर पढ़ते थे, कंप्यूटर पर पढ़ते थे। मतलब ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट हैं जिन पर वो पढ़ते थे, पर उन्हें जो है लिखित रूप में, जैसे हम इस टाइम पे पढ़ रहे हैं किताबों के रूप में, उन्हें पढ़ने की आदत नहीं थी। अब उन्हें दोस्तों प्रिंटेड शब्द पढ़ने की जो आदत थी क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके टाइम पे दोस्तों पुस्तकें थी ही नहीं, प्रिंटेड पुस्तकें थी नहीं, क्योंकि वो टेली बुक से पढ़ते थे। अब टेली बुक का क्या सीन था दोस्तों कि शब्द चलते थे स्क्रीन पर, जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं ना, सेम ऐसे ही है। फ्रेंड्स आपको स्टोरी समझ में आ रही है ना? कोई इशू नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल बेसिक सी स्टोरी है, ध्यान से सुनो, आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो आगे फ्रेंड्स हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जो हमारी मार्गी है, जब उसे पता चलता है ना दोस्तों कि जो पहले के स्कूल थे वो अब के स्कूल से बिल्कुल अलग थे। क्यों? क्योंकि पहले जो है दोस्तों वास्तविक टीचर पढ़ाते थे, मतलब सजीव टीचर पढ़ाते थे, इंसान पढ़ाते थे, लेकिन जो हमारी मार्गी है उसे दोस्तों एक रोबोट टीचर पढ़ाते थे। तो दोस्तों ये जो है हमारी मार्गी है उसके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात है। इसके अलावा वह कई कारणों से स्कूल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्यों नहीं करती दोस्तों? क्योंकि उसके सहपाठी उसके साथ नहीं पढ़ते हैं, ना ही कोई स्कूल का अवकाश होता है, ना ही खेलने के लिए टाइम होता है, ना कोई खेलने का मैदान है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, मार्गी का जो स्कूल है दोस्तों उसके बेडरूम के बगल में ही एक रूम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोट और गैजेट से भरा होता है। वहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उसे सब कुछ सिखाता है। तो फ्रेंड्स जब मार्गी पहले के स्कूल के बारे में अच्छे से जान लेती है तो उसके बाद वह अपने स्कूल में जाती है, पर वह जाने के बाद हैरान हो जाती है। फिर वह पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है दोस्तों, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वह पहले के स्कूल के बारे में सोचने लगती है और सोचती है कि वह अपने दादाजी के साथ मस्ती कर रही होती है
और अपने मोहल्ले के बच्चों की स्कूल जाने की कल्पना करती है। जो हमारी मार्गी है दोस्तों वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है पहले के स्कूल के लिए, लेकिन जब हमारा टॉमी मार्गी को पहले बताता है कि ये जो हमारी पुस्तक है, ये जो हमारी बुक है, ये स्कूल के बारे में है, तो मार्गी तो पहले से ही स्कूलों से नफरत कर रही होती है दोस्तों। तो वह हैरानी से बोलती है कि क्या स्कूलों के बारे में कोई क्या लिखेगा। लेकिन दोस्तों जब वे दोनों इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो वे स्कूल के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, जिससे वो तो एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन अब के स्कूलों को लेके, वो अपने टाइम के स्कूलों को लेके अभी भी हैरान है दोस्तों, वे उसे पसंद नहीं करते हैं। हाल ही में मार्गी की स्कूल के लिए नापसंदगी तेज होती जा रही है दोस्तों, क्योंकि उसके जो रोबोट टीचर हैं भूगोल के, उनके क्षेत्र में कुछ खराबी हो रखी है, जिसके कारण मार्गी का रिजल्ट डाउन होता जा रहा है। तब उसकी माँ मैकेनिकल इंस्पेक्टर को बुलाती है, वह रोबोट टीचर की जांच करता है और बताता है कि मार्गी अपने खराब प्रदर्शन के लिए गलत नहीं है, क्योंकि शिक्षक का भूगोल क्षेत्र उस गति से तय किया गया है जो एक छोटी लड़की के लिए बहुत तेज है। फिर मैकेनिकल इंस्पेक्टर कुछ ही समय में टीचर की गति को निश्चित कर देता है, लेकिन जो हमारी मार्गी है वह निराश है, क्योंकि जब टॉमी के टीचर को इशू हुआ था तो उसे रिपेयर होने में लगभग 1 महीना लगा था, लेकिन मार्गी के टीचर को कुछ ही पलों में ठीक कर दिया गया है, जिसके कारण फिर से बोरिंग क्लास को अटेंड करना पड़ेगा मार्गी को, इसीलिए वह निराश है। तो फ्रेंड्स, टॉमी जब मार्गी को बुक के बारे में बता रहा होता है तो वह बताता है कि पहले के स्कूलों में शिक्षक जो होते थे वे व्यक्ति के रूप में होते थे, जो बच्चों को होमवर्क देते थे, उनसे सवाल पूछते थे, और स्कूल की एक बहुत बड़ी इमारत होती थी, ना कि उनके बेडरूम के साइड वाले रूम की तरह। अभी आधी बुक भी इन दोनों ने नहीं कंप्लीट की होती है, तभी मार्गी की मोम की आवाज आती है। वो बोलती है कि स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी ये पुस्तक पूरी पढ़ना चाहती है, लेकिन मार्गी को स्कूल जाना होगा, तो वह तुरंत अपने बेडरूम के साइड वाले स्टडी रूम में जाती है और वहाँ पे उसे रोबोट टीचर पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उसका मन नहीं लगता है, वह पहले के स्कूल के बारे में सोचती रहती है। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी द फन दे हैड। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग आराम से वहाँ पे जाके उसे याद कर सकते हो। और उसमें कोई भी डाउट हो तो दोस्तों हमारा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, आराम से उसमें कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है फ्रेंड्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। आप वहाँ पे जाके मुझे आराम से फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। और दोस्तों अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही वीडियो को लाइक किया है, तो भाई जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, अन्यथा आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।